चलो हेडिंग डालो कंप्यूटर। कंप्यूटर जो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी को पूरा लिखेंगे आज, और उम्मीद करता हूं कल की क्लास आप लोग को समझ में आया भी होगा। तो सबसे पहले लिखो सिलेबस, कंप्यूटर का सिलेबस। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानना है उसको पूरा लिखते चलो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आप लोग का कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। दूसरे चैप्टर में देखेंगे कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास। तीसरे चैप्टर में देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर। चौथे में देख लेंगे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। छठवें क्लास में ईमेल, इंटरनेट, ये सब के बारे में देखेंगे। सातवें क्लास में माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक। आठवें क्लास में फार्मूला बेस्ड या फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है। नौवें क्लास में अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, और लास्ट क्लास में हम लोग पूरा एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है। लिख लिए। देखो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर के परिचय में क्या क्या सीखेंगे। कंप्यूटर के परिचय में सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, पूरा उसके परिचय के बारे में हम लोग पहला चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद दूसरे में देखेंगे कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कब आया, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कब आया, कब मिनी फ्रेम वाला कंप्यूटर आया, कब सुपर कंप्यूटर आया, उसके पूरा उत्पत्ति एवं विकास को हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर, जिसको कंप्यूटर के बॉडी भी कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, आप लोग का ये कैबिनेट, जितने भी सब हमारा हार्डवेयर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो कि इसके अंतर्गत आप लोग का जितना आउटपुट और इनपुट, जितने भी हमारे पार्ट्स आएंगे उसके बारे में हम लोग हार्डवेयर में देखेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन अंदर में रहता है उसको छू नहीं सकते, जिसको हमारा सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो हार्डवेयर की आत्मा कहते हैं, है ना भाई। जैसे कि आप लोग का देखा जाए तो अंदर में जितने भी हमारा ब्राउजर है, जितने भी एप्लीकेशन है, वो सभी चीज हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें कौन कौन सा आप लोग का इनपुट और आउटपुट के रूप में डिवाइस पे काम करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, कौन सा आप लोग का प्राइमरी मेमोरी है, कितने प्रकार का होता है, ये सबको हम लोग इसमें देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी में, पांचवा क्लास में। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ईमेल के बारे में, ईमेल क्या है। ठीक है।
ईमेल के साथ साथ देखा जाएगा कि इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, लैन, मैन, वैन, और इंटरनेट की सुरक्षा, कैसे हम इंटरनेट की सुरक्षा करेंगे। साथ में इसी में हम लोग एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इसी में हम लोग ब्राउजर ब्राउजर बारे पूरा आप लोग का सर्च इंजन के बारे में टोटल हम लोग इस इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बच जाते हैं, लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, सब हम लोग इस कंप्यूटर के अदर का इंपॉर्टेंट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग इस पर देखेंगे आप लोग का कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत हमारे MS ऑफिस सब जानते हो, MS ऑफिस हो, MS एक्सेल हो, MS जैसे कि PPT हो, पावर पॉइंट, चाहे आप लोग का जितने भी हमारा एक्सेल आता है ना, वो सब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारा सॉफ्टवेयर आता है उस सबको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में देखेंगे। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग याद करना होगा। जैसे कि मान के चलो आप लोग का BCR बार कोड रीडर, जैसे कि आप लोग का OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर, जैसे कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि ALU अर्थमेटिक यूनिट, सॉरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब के बारे में फुल फॉर्म्स को हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। ये हमारा चैप्टर जो रहेगा पूरा आप लोग का महीने भर का रहेगा। कोशिश करेंगे हम लोग इसको पूरा पूरा कवर करने का, और ध्यान से पढ़ते चलना, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारे एग्जाम के लिए भी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, तो आप लोग अब हेडिंग देना कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से शब्द से हुई। ठीक है, लिखते चलना आप लोग। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, ग्रीक बोलो, लैटिन बोलो या अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है, गणना करना होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटिन या बोलो या अंग्रेजी भाषा को बोल सकते हो, इसका शब्द ये हमारा कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का तात्पर्य होता है गणना करना। तो गणना किस चीज का करेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गणना करना, टू कैलकुलेट। ठीक है, टू कैलकुलेट, गणना करना। ठीक है, तो गणना करना, अब किस चीज के बारे में गणना करेगा जी, अंगगणित एवं तार्किक। ठीक है, अंगगणितीय एवं तार्किक जैसे हमारे क्रिया एक्टिविटीज को क्या करेगा, गणना करेगा। ठीक है, तो याद रखना, इसी को लिखना। अब गणना करेगा तो अंगगणितीय एवं तार्किक, टू कैलकुलेट, तो लिखना अंगगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, अंगगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है।
अंगगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। गणनाएं करता है, ठीक है। अंकगणित ये सबको पता है, हमारा 0 से लेकर 9 तक में जितने भी हमारा संख्या बन जाएगा सब में जोड़ घटा गुणा भाग सब के गुणा सबका गणना करेगा। तार्किक गणना है जिसमें हमारा प्रतिशत हो, अल्फाबेट हो, सॉरी प्रतिशत हो, भाग हो, आप लोग का जितने भी हमारे इसके अंतर्गत तार्किक में आता है, जैसे कि एट द रेट हो, हैज हो, चाहे कुछ कुछ हमारा साइन सिंबल जो हो, लॉजिक हो, वो सब हमारा किस में करता है, ये दोनों। तो अंकगणित एवं तार्किक दोनों को क्या करता है, ये गणना करता है। ठीक है जी, इतनी बातें याद रखना। अब इसके बाद आप लोग को जानना है, एक और लिख सकते हो, ये तो हमारा मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का अर्थ है ये। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर का अर्थ है डायरेक्टली आप लोग का टू कैलकुलेट, गणना करना, ये शब्द है, खत्म। कंप्यूटर का तात्पर्य है सीधा गणना करना, ये अर्थ है उसका ना, परिभाषा की बात हम नहीं कर रहे हैं, परिभाषा अलग बनेगा। परिभाषा कैसे बनेगा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक विद्युत डिवाइस, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग हमारे क्षेत्र में दैनिक जीवन में, शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, स्कूल हो, सभी में हम लोग कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर है, ठीक है। और कंप्यूटर का हमारा हिंदी रूपांतरण देखा जाए तो संगणक है, और संगणक फिर से आ गए तो कैसे संगणक करेगा, वही अंकगणितीय तार्किक शब्दों को क्या करेगा, गणना करेगा, है ना। तो इसमें हम लोग परिभाषा के बारे में देखें तो थोड़ा सा लिख लेना, वही लाइन, ये तो मीनिंग हो गया। अब इसका परिभाषा डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जो डाटा को सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में परिवर्तन करता है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना के रूप में परिवर्तन करता है। इसका मुख्य कार्य गणना करना होता है, कार्य अंकगणितीय एवं तार्किक गणना करना होता है। तार्किक गणना करना होता है। हाँ हाँ हाँ, वो डाटा को लिखेंगे ना, उसका अलग से बाद में लिखेंगे। इसका मुख्य कार्य अंकगणितीय एवं तार्किक गणना करना होता है। कंप्यूटर का हिंदी रूपांतरण संगणक कहलाती है। संगणक कहलाती है, ठीक है। हो गया। अब देखो, यहां पर हम लोग और क्या जान सकते हैं कंप्यूटर के बारे में,
ये तो कंप्यूटर हो गया हमारा। कंप्यूटर हम समझ गए कि मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कि विभिन्न प्रकार के डाटाओं को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, साथ ही साथ में डाटाओं को अंकगणितीय एवं तार्किक रूप में गणना करता है। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसके टाइप्स के बारे में जाने, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जाने, तो कंप्यूटर हमारा अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग भागों में। जैसे कि हार्डवेयर के आधार पर एक, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर, तीसरा सॉफ्टवेयर के आधार पर। मतलब अलग अलग प्रकार से देखेंगे हम लोग। जैसे कि मान के चलो हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के बारे में देखेंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर विभिन्न प्रकार के होता है। जैसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग हार्डवेयर के आधार पर बांटते हैं। प्रथम पीढ़ी में जब आया तो हार्डवेयर के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, द्वितीय में आया तो क्या हार्डवेयर के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, तृतीय पीढ़ी में आया तो हार्डवेयर के रूप में क्या प्रयोग किया गया था। समझ रहे हो? तो ये हार्डवेयर के आधार पर हमारा प्रकार होता है। फिर देखेंगे हम लोग अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग या प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो कंप्यूटर हमारा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये अनुप्रयोग के आधार पर। इसमें हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को देखेंगे तो अलग से और चार प्रकार से और बांटते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और आप लोग का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और एक और क्या होता है, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये चार प्रकार का कंप्यूटर अलग से और बांटा जाता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये डिजिटल के आधार पर, ठीक है। तो उसको हम लोग दूसरे क्लास में, उसका जब उत्पत्ति विकास होगा ना, कंप्यूटर के विकास एवं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तब जाकर के उसको हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अभी सामान्य परिचय में कंप्यूटर क्या है पूरा इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलो अब लिखना नेक्स्ट। हाँ, लाइट बंद हो जाएगी क्या? हाँ, ओ पार चल दे। खतरनाक इंसान है गौ के, लेकिन लिखना नहीं छोड़ना है कहते। गुड, मैं भी छुड़वाऊंगा नहीं। वेरी गुड रे आरती, वेरी गुड। चलो अब लिखना, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट फैक्ट लिखते चलना। कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एक बार एनटीपीसी में पूछा गया था, रेलवे में भी पूछा गया था, चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था और कौन से देश में हुआ था। कल मैं बताया था कौन से देश में, इंग्लैंड। ठीक है, तो लिखना चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के निवासी थे। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के थे। इनका जन्म 1791 से 1871, 1791 में जन्म हुआ और 1871 में इसकी मृत्यु हुई। सत्रह सौ इक्यानवे में जन्म और 1871 में मृत्यु हुई। यह एक वैज्ञानिक था। यह थोड़ा मशीन के बारे में बहुत जानकार थे। इतनी फैक्ट जानना है। तीसरी फैक्ट में लिखना, जैसे कि सबको पता है कंप्यूटर क्या काम करता है, सबसे पहले गणना करना।
तो कंप्यूटर गणना करता है, गणना करता है। ये तो कंप्यूटर बनने के बाद पता चला कि कंप्यूटर गणना करता है। ठीक है, इससे पहले जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो लिखना, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने, सबसे पहले सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने 1822 में क्या बनाया जी? कंप्यूटर बना सके थी। हाँ, डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो याद रखना 1822 में सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, डिफरेंस इंजन बनाया। और ये डिफरेंस इंजन क्या करता था जी? हाँ, डिफरेंस इंजन भी गणना करता था, लेकिन कितना गणना करता था? 2+2 4, 6+6 12, ऐसा तो नहीं। ये दशमलव के बाद 20 तक। ठीक है, दशमलव के बाद 20 तक। हाँ? दशमलव के बाद 20 तक के संख्याओं का गणना कर सकता था। ठीक है, गणना करता था तो कितना गणना कर सकता था? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 20 अंकों तक के संख्याओं का गणना कर सकता था, गणना कर सकता था। ठीक है, तो याद रखना, दशमलव के बाद 20 अंकों तक के संख्याओं का, मान के चलो कोई दशमलव है। ठीक है, जैसे कि जीरो, जीरो कोई दशमलव है, जीरो के बाद 20 अंक तक, 2 3 4 6 0 9 8 7, ये 20 दशमलव के बाद 20 संख्याओं तक का क्या कर सकता था? गणना कर सकता था, जो कि एक मानव के दिमाग के लिए संभव नहीं है। ठीक, इतना कम से कम कर सकता था। ये तो हमारे 1822 में, इसीलिए सबसे पहले ये 1822 में डिफरेंस इंजन का क्या किया? आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात हमारे कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? 1791। मृत्यु हुई थी 1871। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। ये कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा दशमलव। इसके बाद फिर 1833 में, ठीक है, एनालिटिकल इंजन एक और आविष्कार किया, जो 20 अंकों तक को जोड़ सकता था, उसका जस्ट डबल को जोड़ सकता था, 40 से 50। कल 40 बोला था। ठीक है, याद रखना, 40 से 50, दशमलव के बाद 40 से 50। बारिश हो रही क्या? भारी तकदीर है, आजकल के मौसम में बारिश हो रही है, इससे और बड़ी खुशी की बात क्या होगी? है ना? हाँ, पहले हो गया है। ठीक है जी, तो याद रखना, फिर से दूसरा मशीन बनाया। ठीक है, ये केवल 20 संख्याओं तक का गणना कर सकता था दशमलव के बाद। अब दूसरा जो है 1833 में चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन, इंजन का निर्माण किया, जो डिफरेंस इंजन के कमी को पूर्ण किया। निर्माण किया जो दशमलव के बाद 0 से, दशमलव के बाद 50 अंकों, 50 अंकों, 50 अंकों के बाद 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 50 अंकों के बाद
तक की संख्याएं की गणना कर सकता था। संख्याओं को गणना कर सकता था। ठीक है, ये हो जाएगा। 1833 में आर्टिकल इंजन का निर्माण किया जो दशमलव के बाद 50 अंकों तक की संख्याओं का गणना कर सकता था। ये हो गया। क्लियर है? ठीक। एक चीज पूछ रहा हूं, आप लोग बताना। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? किस किस को पता है? ऐसा कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता। यह मनुष्य के द्वारा किया हुआ क्रिएटिविटी है। ठीक है, ह्यूमन क्रिएट है। याद रखना, कभी भी कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछे, समझ जाना कि यह गलत है। अपनी मर्जी से बनाया हुआ यह एक तर्क है जो मनुष्य लोग इसको क्या क्या निर्धारित करके बनाए हुए, ताकि कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करके जान सके, करके याद कर सके, परिभाषा बना सके करके। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर ये, ठीक है। तो सी से कैलकुलेट, गणना करना। ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज, यूज ऑफ, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन क्षेत्र में। ठीक है, यूज टू, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र एंड रिसर्च क्षेत्र। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम लोग इसको टेक्नोलॉजी क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र एवं रिसर्च क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। इसको परिभाषा को समझने के लिए मनुष्य द्वारा क्रिएट किया हुआ यह होता है। कहीं भी किताब में आज तक के इतिहास में कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं है। गूगल में सर्च मारोगे तो मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया गया वो एक शब्द है। ठीक है, तो कभी भी इसका फुल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, ये समझने के लिए केवल हमारा एक तर्क है। ठीक है, तो जो कि सबसे पहले पढ़ाई करोगे डीसीए पीजीडीसीए में जाओगे तो यही सिखाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर हम यही काम करते हैं करके कंप्यूटर के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि कैसे काम करता है। ठीक है, डाटा, डाटा के बाद फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद हमारा, याद आ रहा है ना, कच्चा, कच्चा फैक्ट। कच्चे फैक्ट को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन के रूप में पक्के फैक्ट्स के रूप में प्राप्त करना। चलो लिखो, लिखे हो ना, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है करके। ठीक है, लिखो फिर से, फिर यहीं से शुरू करेंगे। कंप्यूटर लिखना, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करता है। अब डाटा की बात हो रही है। ठीक है, तो लिखना, डाटा से इंफॉर्मेशन ठीक। अब डाटा क्या होता है? डाटा क्या है?
लिख लिए ना। देखो डाटा क्या है, डाटा कंप्यूटर के पार्ट्स हार्डवेयर के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार के, ठीक है, वर्ड्स को हम इनपुट करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, दबाएंगे बटन को, वही प्रोसेसिंग होकर के जहां हमें इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होगा वो हमारा पक्का फैक्ट होगा। और ये हमारा इधर जो इनपुट डाटा के रूप में, डाटा के रूप में समझ रहे हो, इनपुट करना ही हमारा डाटा है। जो भी हमारा अंकगणितीय या तार्किक जितने भी हम लोग वर्ड्स को यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, वही क्या कहलाता है, हमारा डाटा कहलाता है। डाटा आप लोग का क्या हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या तो आप लोग का देखा जाए तो कोई लॉजिक वर्ड्स हो सकता है, ठीक है, गैर संख्यात्मक भी हो सकता है या संख्यात्मक भी वाली हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना जो इनपुट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट के रूप में, इनपुट के रूप में हम लोग क्या करेंगे जी, प्रेस करेंगे इनपुट के रूप में, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, पूरा जो भी इनपुट के रूप में हम लोग प्रेस करते हैं वो सब हमारा क्या होता है, कच्चा फैक्ट्स होता है। कच्चा फैक्ट्स मतलब रॉ फैक्ट्स, जो हम लोग गलत भी दबा सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि मान के कल बताया था, जैसे कि हमें जरूरत है, मान के चलो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी चाहिए और हम लोग लिख देंगे एजेपी अब्दुल कलाम, तो वो सीधा सही करके प्रोसेसिंग करके उसको एक पक्का पदार्थ इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करके दे देगा, समझ रहे हो। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों का पक्का हो जाएगा। इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होता है वो हमारा पक्का फैक्ट है, पक्का तथ्य है, ठीक है, जो किसके रूप में प्राप्त होगा, हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो पक्का तथ्य होता है, और जो इनपुट के रूप में हम डाटा प्रेस करते हैं वो क्या कहलाता है, रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है। और डाटा जब हम लोग इनपुट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो प्रोसेसिंग होगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। और प्रोसेसिंग जब ये होगा तो प्रोसेसिंग कहां होता है जी, सीपीयू में होता है, ठीक है, सीपीयू में होता है। तो डाटा को हम लोग इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के बाद हमारा सीपीयू जो है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो फैक्ट हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या फैक्ट कहलाएगा, पक्का फैक्ट कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। यही कंप्यूटर का तो कार्य है। क्या कंप्यूटर क्या कार्य करता है, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करता है ना भाई। अब वो डिपेंड करता है कि आप जुड़ने घटाने के लिए इनपुट कर रहे हो, कि आप लोग उसको चित्र के लिए कर रहे हो या सर्च के लिए कर रहे हो। वो जो हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, पक्का प्राप्त होगा, जो हम लोग चाहते हैं वही प्राप्त होगा हमें। तो सरल शब्दों में डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त होगा, प्रोसेसिंग होकर के। तो प्रोसेसिंग कहां हो रहा है, सीपीयू में, ठीक है। जो कि सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, है ना, ब्रेन, हार्ट कहते हैं, मिनी प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, चिप प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग करेगा, ये प्रोसेसर है ना भाई। तो याद रखना ये कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है ये, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इसके मेमोरी है अंदर में, और मेमोरी इसमें हर एक वो फैक्ट जो सही है, सही इंफॉर्मेशन है, उसको सेव करके रखा हुआ है, इसीलिए दिमाग है ना। अब यहां पर देखेंगे हम लोग डाटा, है ना, डाटा क्या है, सीपीयू क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। अब तीनों शब्द को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा क्या है, ठीक है। डाटा, डाटा किसी भी संख्यात्मक या गैर संख्यात्मक के रूप में जो भी वर्ड्स हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से इनपुट करते हैं क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में तो सबका आया, ठीक है, लेकिन उसको अपने शब्दों में कैसे लिख पाओगे,
किसी भी प्रकार के संख्यात्मक, संख्यात्मक मतलब 0 से 9, या गैर संख्यात्मक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन ओ पी, या तो प्रतिशत या माइनस प्लस जो भी जैसे भी, वही हम इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद जो भी चीजें कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। डाटा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक हो जाएगा न्यूमेरिक संख्यात्मक, दूसरा हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक गैर संख्यात्मक। न्यूमेरिक हमारा 0 से 9 तक के संख्याओं को न्यूमेरिक कहते हैं, संख्यात्मक कहते हैं। और हमारा उसके बाद जितना भी आप लोग का ए से लेकर जेड तक, हैज हो, एट द रेट हो, इमोजी हो, जितना भी आप लोग किसी के बारे में पता करना हो, एड्रेस जो लिखते हैं ना सब, तो वो सब हमारा जो लॉजिक के रूप में अलग से लिखते हैं वो सब हमारा गैर न्यूमेरिक वर्ड्स है, अर्थात वह अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स है, अर्थात गैर संख्यात्मक शब्द है, वर्ड्स है, संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा क्या है, डाटा ऐसे संख्यात्मक व गैर संख्यात्मक शब्द है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं, डाटा कहलाते हैं। समझ में आया डाटा क्या कहलाते हैं? हो गया, ठीक, ये हो गया। इसमें एक लाइन और लिख सकते हो, डाटा माप या अवलोकन होते हैं, माप या अवलोकन होते हैं। यह कच्चे फैक्ट के रूप में होता है, कच्चे तथ्य के रूप में होता है, है ना भाई, कच्चे फैक्ट रूप में होता है ना, याद है ना आप लोग को? कुछ भी दबा देंगे फिर वो सही करके दे देगा, कच्चे है मतलब फिक्स है, उसका अर्थ नहीं पता हमें, अर्थ पता रहता तो डाटा दबाने की जरूरत थोड़ा ना पड़ता। ठीक है, यह माप या अवलोकन होते हैं, यह कच्चे तथ्य के रूप में होता है। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो लिखना डाटा 2 प्रकार के होते हैं, डाटा के 2 प्रकार, डाटा के 2 प्रकार। पहला न्यूमेरिक, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर, संख्यात्मक, और एक गैर संख्यात्मक। गैर संख्यात्मक, तो संख्यात्मक क्या है जी? हमारा 0 से लेकर 9 तक की संख्या।
0 से 9 तक की संख्या। गैर संख्यात्मक में हमारा A to Z या कोई इमोजी, ठीक है, सिंबल, किसी का एड्रेस अता पता बताना हो तब ये डाटा। हो गया। क्लियर? चलो अब देखो, डाटा क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। तो प्रोसेसिंग किस में हो रहा है? सीपीयू में। हम लोग देखे डाटा, हम लोग देखे अभी डाटा। डाटा क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में प्राप्त मिली, है ना भाई? तो हमारा प्रोसेस किस में होता है? सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले ये जानो कि सीपीयू क्या है। सीपीयू एक प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है, डाटा को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है। तो सबसे पहले आप सीपीयू के बारे में जानते जाओ। ठीक है, अब सीपीयू क्या है? ठीक है, सीपीयू डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, और सूचना में परिवर्तन करता है। ये दूसरी बात, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, ब्रेन कहलाता है। साथ ही साथ सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के साथ साथ मिनी प्रोसेसर कहते हैं। मिनी प्रोसेसर के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ चीफ प्रोसेसर भी कहते हैं। चीफ प्रोसेसर भी कहते हैं तथा कंप्यूटर के हार्ट, हृदय भी कहते हैं। कंप्यूटर का हृदय, हार्ट। ये सीपीयू के बारे में जानना है। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करते हैं और सूचना में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहलाता है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, चीप प्रोसेसर या मिनी प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का हृदय भी कहलाती है। हो गया। सीपीयू 3 प्रकार के होते हैं। सीपीयू के 3 प्रकार होते हैं।
ठीक है, तीन प्रकार होते हैं। और क्या क्या वो तीन प्रकार होते हैं जी? ALU, उसके बाद CU और MU। ठीक है, ये प्रकार है। ठीक है, CPU के प्रकार है ये। सबका फुल फॉर्म लिखो, ALU का फुल फॉर्म लिखो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लिखो। यूनिट, इसका कार्य क्या है जी? गणितीय गणितीय एवं तार्किक गणना करना। ठीक है, किसी प्रकार के हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग जो गणना करना रहेगा, ये हमारा पूरा ALU वाला पार्ट करेगा। ठीक है, CU जो है कंट्रोल यूनिट, जो है सभी प्रकार के डाटा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो CU को देखो, CU कंट्रोल यूनिट, फुल फॉर्म लिखना है इसका, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई कहलाते हैं, नियंत्रक इकाई। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, लिखना, यह इनपुट से आउटपुट के सभी सिग्नल, यह इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में के सभी सिग्नल, सभी सिग्नल व डाटा को, सभी सिग्नल व डाटा को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। अब एक ही बार में बहुत से डाटा को दबा दोगे तो नियंत्रित कैसा करेगा? कौन सा वाला पार्ट्स हमारा नियंत्रित करेगा? हाँ, कंट्रोल यूनिट। आ जाओ आ जाओ, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अब इसके बाद देखेंगे हमारा क्या बच गया, MU। बारिश हो रही कि छोड़ दिया यार? छोड़ दिया ना। देखो, अब MU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? मेमोरी यूनिट। ठीक है, यह डाटाओं को संग्रहित करके रखता है, डाटा को संग्रहित करके रखता है। कैसे गरिमा, माखुर का के भकवाया हो टेप लग रहे हो? 50 साल बाद पढ़ रही हूँ टेप लग रहा है क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, डाटा को संग्रहित करके रखता है, इसको भंडार जिसका भंडारण क्षमता किसमें होता है करके पूछा था, मेमोरी यूनिट में। ठीक है, भंडारण क्षमता किसमें होती है, तो मेमोरी यूनिट में। ये हो जाएगा। ठीक, चलो इस प्रकार से हमारा खत्म होता है परिचय। ठीक है जी, जो इनपुट और आउटपुट के जो भी डाटा होते हैं, उसको भंडारण के रूप में ये क्या करके रखता है, स्टोरेज करके। भंडारण का तात्पर्य होता है जी स्टोर करके रखना, स्टोरेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा।
और यही सभी ये काम करके, जैसे कोई भी डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इधर प्रेस करेंगे डाटा को, ठीक है, कोई भी डाटा को हम लोग क्या करेंगे, ये इधर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद वह जाकर एलयू में जाएगा, एलयू के बाद फिर से वो सीयू में जाएगा। सबसे पहले अगर डाटा डिपेंड करता है कि आप गुणा भाग दिए हो कि जोड़ किए हो कि क्या किए हो कैसे किए हो, पूरा आप लोग का उसका क्या हो जाएगा, वो दिमाग लगाएगा, क्योंकि ये दिमाग है उसका, हमारा सीपीयू दिमाग लगाया कि इंसान गुणा करना चाह रहा है कि जोड़ भाग क्या करना चाह रहा है। फिर जा करके वो बहुत सारे डाटा हो जाता है, सबको एक साथ इनपुट के रूप में जो रहेगा वो सबको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, इतना सारा डाटा को नियंत्रित करेगा। फिर जा करके मेमोरी से बात करेगा, भाई सबको मैं जोड़ घटा गुणा भाग करके सबको मैं दे देता हूं, आप सबको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के बाद आप फाइनली जाके सबको स्टोरेज कर रख दो। जैसे ही वो इंटर करेगा तो सबको इंफॉर्मेशन के रूप में इधर आप लोग इंफॉर्मेशन के रूप में क्या करके दे दोगे, निकाल के दे दोगे मॉनिटर में, इंफॉर्मेशन के रूप में आप लोग आउटपुट करके दे देना करके ऐसी बात करता है। ठीक है जी, याद रखना। इस प्रकार से आप लोग का ये क्या हो गया, हमारा ये कंप्यूटर का थोड़ा सा परिचय हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये कंप्यूटर का परिचय था, जो डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन किया। डाटा क्या है समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखे इसके पिता कौन है, क्या क्या पहले बनाया था वो, कि क्यों इसको उसका पिता कहा जाता है ना भाई। इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा परिचय हुआ। कल हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके विकास कैसे में हुआ, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसको प्रयोग में लाया गया, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर में लाया गया, ये सब हम लोग कल दूसरे क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।